ओम श्री गणेशाय नमः। शिवलिंग, शिव जी से डायरेक्ट कैसे बात कर सकते हैं आप? और जो महामृत्युंजय मंत्र जो है, यह किसने रचना किया था? जो ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुख्यम अमृतात्। हर मानव, आप वर्ल्ड के किसी भी शिवलिंग से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग का अर्थ समझ लीजिए। शिवलिंग यह सिस्टम से चलता है। शिवलिंग से सरस्वती का कनेक्ट है। यह जो सरस्वती है, आपने काल सर्प दोष नाम सुना होगा। काल और सर्प अर्थात जीवन भर इंसान को परेशान करे। राहु और केतु के पेट में जब 7 ग्रह प्रवेश हो जाते हैं तो मानव जीवन भर परेशान रहता है। राहु और केतु, केतु ग्रह की इष्ट हैं भगवान श्री गणेश और राहु ग्रह की इष्ट हैं मां सरस्वती। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रावस्था वर्ता वेणा वर्धन मंडित कला या श्वेत पद्मासना। लेकिन आप जितने भी प्रवचन सुने हैं, इन्होंने सरस्वती को गुप्त रखा आपसे। सरस्वती को गुप्त रखा। सरस्वती जिनके घर में वास कर जाए, उनके घर में संस्कार के साथ ब्रेन तो डेवलप होगा ही होगा, सरस्वती के साथ ही महालक्ष्मी देवी, धन कुबेर देवा, ये सब चलते हैं। महामृत्युंजय मंत्र यह मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ यह मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मस्तक पर जब मृत्यु लिखा है तभी मरना है। ऐसा नहीं है, एक्सटेंशन प्रोसीजर है। मार्कंडेय ऋषि वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली ऋषि बने मार्कंडेय। बचपन बालक उम्र में 16 वर्ष की उम्र में जब यमराज लेने आए उन्हें, तो वह शिवलिंग में रोज भक्ति करता था, अपने हाथ से जल चढ़ाता था। किसी पंडित को नहीं देता था जल चढ़ाने। वह पंडित को बोलता था मैं प्रेजेंट हूं, मैं जल चढ़ाऊंगा। बालक बच्चा था। तो जब उनका समय आ गया 16 वर्ष की उम्र में, यमराज लेने आए, तो मार्कंडेय ऋषि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए शिव चालीसा का उन्होंने पाठ किया। शिव चालीसा आप खोल के देखिए, उसके अंदर बहुत रहस्य है। शिव जी और पार्वती पहुंच गए। यमराज को बोले इसको मत लेके जाओ। यमराज बोले मैं मजबूर हूं, यह श्रापित इंसान है, श्रापित बालक है। तो तब शिव जी बोले कि आज और इसी क्षण, इसी समय हम ये मार्कंडेय को श्राप से मुक्त करते हैं। तो रचना उन्होंने किया है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुख्यम अमृतात्। और दुर्गा सप्तशती भी आप देखिएगा, हर अध्याय के बाद मार्कंडेय ऋषि का नाम लिया जाता है। तो आज वर्ल्ड के अंदर जो भी इंसान जैसा भी आप दुख संकट समस्या में हो, घर में कोई बीमार है, तो कम से कम शिव जी के चरणों में, दरबार में जाएं। एक लोटा में जल भर के, मिट्टी का लोटा, यह सुकन्या भिजवाई थी मेरे यज्ञ में। सुकन्या जब गुवाहाटी आसाम के, मिट्टी के पात्र में कर्पूर, दुब घास, बेलपत्ता, एक छोटा सा त्रिशूल और पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, हल्दी जो खाते हैं, हल्दी पाउडर, यह सब भर के ले जाइए और शिव जी को अपने हाथों से जल चढ़ाए। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसके हाथों में टॉर्च करके ले जाए, ये चढ़ाइए कि यह व्यक्ति बीमार है। और जो त्रिशूल जो भी कोई देता है, शिव जी का पूजन हो चाहे शक्ति दुर्गा देवी का, किसी भी, सर्वप्रथम त्रिशूल का पूजन होगा। यह छोटा त्रिशूल और रक्षा सूत्र जितना ज्यादा हो सके बांध दीजिएगा। उसके बाद ही कोई पूजन पाठ शुरू होता है। तो शिव जी के मंदिर में जाइए, समी पत्ता लेके जाइए, गेहूं, एक आलू पोटाटो, लेमन में थोड़ा सरसों, ये सब दीजिए। और घर में हमने जो धुनी धुआं कहा दीजिए। और वहां जाकर शिव मंदिर में देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि शिवलिंग के ऊपर सरसों तेल चढ़ाएं। लेकिन वर्ल्ड के अंदर जिनके हाथ में शिव मंदिर हैं, वह एक प्रकार के
माने गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं को जल चढ़ाने नहीं दे रहे हैं। प्रदीप मिश्रा भाई साहब भी बोले हैं। तो आप शिवलिंग से डायरेक्ट बात कीजिए। आपके पास पैसा है, आप अपने अपने क्षेत्र में एक अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का, और महीना में 15 दिन में एक बार वह शिवलिंग में जाइए, जल चढ़ाइए, त्रिशूल चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, ये सब, और बोलिए हे शिव बाबा, हमें कौन सा दोष लगा है, हम दुख तकलीफ क्यों पा रहे हैं, बार बार बोलते जाइए। वही शिवलिंग से आवाज निकलेगा, और एक बार जैसे आवाज निकलना शुरू हो गया तो सोच लीजिएगा आप जीवन भर शिव जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहां अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है, जहां देवी बैठी रहे, जहां देवी हो वहां सिंदूर भी चढ़ेगा सदा सुहागन के लिए। रुद्राक्ष चढ़ाइए, दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदले। और कोई भी पूजन पाठ करें आप, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में करें, जितना हो सके रुद्राक्ष धारण कीजिए और रक्षा सूत्र। और जितने भी माँ बहन महिला बेटी भाई आपका पेट दर्द दे रहा है, गड़बड़ है, तो नाभि चक्र डिस्टर्बेंस है, वायुमंडल से जो है वहां नकारात्मक काला जादू तंत्र मंत्र संत्र सब प्रवेश कर चुका है। वर्ल्ड का कोई आदमी ठीक नहीं कर सकता। हमेशा चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तो कुछ भी रुद्राक्ष का धारण कीजिए। रुद्राक्ष ये वैज्ञानिक भी है और धार्मिक भी है। दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलता है। आपके पास पैसा है, नो लॉस नो प्रॉफिट में रुद्राक्ष सेल कीजिए, 1 वर्ष करके देखिए, कोई शर्माहट नहीं है। सूर्य की तरह चमकदार बन जाएं। अखंड दीपक 33 कोटि देवी देवता का मुकुटमणि है ये। जितने भी व्यक्ति आज आप किसी के माध्यम से साधना कर रहे हैं, आपका साधना कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने आपसे साधना करवाया है, जिनके माध्यम से आप साधना कर रहे हैं, वह आपको अखंड दीपक के बारे में नहीं बोलते, त्रिशूल के बारे में नहीं बोलते, हो दुब घास के बारे में नहीं बोलेंगे, नींबू के बारे में नहीं बोलेंगे, घर में वायुमंडल को शुद्ध करेंगे वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे शिष्य को अगर हम सब कुछ बता दें तो इनका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। शिष्य का जब ब्रेन डेवलप हो जाता है तो गुरु को बंबू देने में बाकी नहीं छोड़ते, ये प्रत्यक्ष है। तो मार्कंडेय जैसा ऋषि मृत्यु के मुख से शिव जी के माध्यम से बचा है। अभी जो आ रहे हैं 2024 नवरात्रि प्रथम दिन से लेकर 3 वर्ष तक, ये वर्ल्ड के लिए बहुत खतरा है। अभी जो नवरात्र 9 तारीख को आएंगे, और यही कारण से शिव जी का आदेश आशीर्वाद हुआ, बेटा वर्ल्ड लेवल रुद्राभिषेक नमक चमक हर रोज करवा, अखंड दीपक का प्रचार कर, और त्रिशूल लोगों को बोलो चढ़ाने के लिए। बहुत खतरनाक समय आ रहा है, 3 वर्ष, तो संभल के रहिए, किसी के जाल चंगुल में न पड़े। और ज्यादातर महिलाओं को जाल और चंगुल में फंसाया गया है। और वर्ल्ड के अंदर कोई भी शिव मंदिर का पंडित हो, ईमानदार पंडित, मेरे से जुड़ जाइए। आप ईमानदारी से उसी शिव मंदिर से धन कुबेर का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। पहले वह शिव मंदिर में एक अखंड दीपक जलाएं, अखंड दीपक के नजदीक गेहूं वगैरह हमने जो बताया था चढ़ाएं, और अखंड दीपक तेल में कर्पूर जरा मिलाइएगा, धूप जरा, और येलो मस्टर्ड थोड़ा दीजिएगा, और जो हल्दी आता ना हल्दी खाने का, वह हल्दी थोड़ा रोज डाल दीजिएगा। बृहस्पति ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे। और जो माँ बहन महिला मेरे माध्यम से साधना कर रही हैं, येलो पहनने का भी जितना हो सके येलो पहने, और रुद्राक्ष का धारण कीजिए। हजारों महिला मेरे से ट्रेनिंग ले रही हैं, और मैं सबको वायुमंडल के लिए बताता हूं। तो आप डायरेक्ट शिवलिंग से जुड़िए। अखंड दीपक ये ज्वाला देवी हैं। जो भी व्यक्ति ज्वाला देवी जाना चाहते हो, हमारी पंडित लक्ष्मी रानी से चैटिंग कीजिएगा। और जो भुवनेश्वर घूमने आना चाहते हो, जसवीन जैन से चैटिंग कीजिए। जो कामाख्या देवी जाना चाहते हो, वह सुकन्या शर्मा से चैटिंग कीजिएगा। इनको अभी हमने बोला टूर एंड ट्रैवल्स, आप ऑफिस खोलिए अपने घर में, कहीं जाना नहीं है, कनेक्ट। जैसे कि भुवनेश्वर कोई आए तो दिनेश सुबुद्धि गाइड करेंगे, गुवाहाटी कोई जाए सुकन्या घर से ही, और जो ज्वाला देवी धर्मशाला और शिमला जाना चाहें
वह लक्ष्मी रानी। क्योंकि हम जानते हैं भारत में खास करके कुछ व्यक्ति लोगों के घर घर फोन करते हैं कि हमारा धर्मशाला लॉज है, बुकिंग करवाइए। लोग बुक करवा देते हैं। एक बार ममता अग्रवाल मुंबई से बुक करवा दी, 6,000 रुपया पेमेंट कर दी। उसके बाद फोन करने के बाद उनका कोई लॉज, कोई धर्मशाला कुछ नहीं था। मेरे को नंबर दी, मैं जब पूछा तो उसके जो साइट में, जो फ्रॉड के साइट में खड़ा हुआ था, उसको मालूम चल गया कि ये इंक्वायरी कर रहा है। तुरंत वो अलग फोन काट दिए। तो हर रोज ऐसा बुकिंग में 10 करोड़ रुपीज लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, 10 करोड़ रुपया। तो बहुत फोन मेरे पास आते थे। तो मैंने इन तीनों को कहा, आपने 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुना है, इनके ऊपर जो है और 3 महाधाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 महाधाम है। नंबर 1 जलती हुई देवी ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी, नंबर 3 बोध गया, गया जी जो है ना भगवान विष्णु चरण पद। ये 3 महा तीर्थ हैं, लेकिन इसका भी गुप्त रखा गया। तो राहु और केतु दोष जिसे लगा हुआ है, काल सर्प दोष, या जो बंधन हो गए हैं, या जो हर क्षेत्र में जय विजय होना चाहते हैं, संतान नहीं हो रहे हैं, काल सर्प दोष हैं, पितृदोष हैं, उनके लिए हर महीना 1 डे, जैसे आपने देखा भी होली 2 दिन हमारा चला, 13 ब्राह्मण देवता बरगढ़ में यज्ञ करवाए, रुद्राभिषेक यज्ञ वगैरह, वैसा 1 डे हर महीना 1 दिन वह बरगढ़ शहर में काल सर्प दोष और पितृदोष के लिए यज्ञ करवाया जाएगा। राहु और केतु ये गणेश और सरस्वती थ्रो शिवालय से ही कटते हैं। उसके बाद हो चाहे पहले हो, 40 दिन कंटिन्यू शिव मंदिर शिवलिंग जाना पड़ेगा। जैसे महिला अशुद्धि होती हैं तो 2 महीना के अंदर 40 दिन जाइए, या 6 महीना, जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सको। शिवलिंग तो अपने हाथों से जल चढ़ाना पड़ेगा। जिसको धन चाहिए एक काम कीजिए, पीली सरसों, चावल, हल्दी पाउडर ले जाकर शिवलिंग में मलिए आप अपने अपने क्षेत्र के शिवलिंग में, धन का बरसात भंडार भर जाएगा। आप शिव जी को जाके बोलिए हमारे घर में कुबेर देवता का पाइपलाइन लगा दीजिए। आप बोलोगे नहीं, मैं जैसे बोलता हूं शिव जी को जाके, मुझे 1000 करोड़ रुपया चाहिए, आप तो जाके बोलोगे कि शिव जी सब जानते हैं। कुछ नहीं, ये सिस्टम आपका गड़बड़ है। और जो एजुकेटेड महिला है वर्ल्ड के अंदर, आप घर में बैठी हैं, आपको रोजगार चाहिए, आपको काम चाहिए, काम भी दिया जाएगा, सिद्धि भी दिया जाएगा शिव जी के माध्यम से। आप धन कुबेर नर्मदेश्वर शिवलिंग घर बैठे, अगर कोई कंप्यूटर जानते हो सेल कीजिए, रुद्राक्ष सेल कीजिए लक्ष्मी पंडित से मंगा के, 6 महीना ये काम कीजिए। उसके बाद आप जिंदगी भर मेरा गुणगान गाओगे और शिव जी का गुणगान गाओगे। जो 10,000 15,000 में जॉब करना चाहती हैं, एजुकेटेड, आप जॉब कर लोगे 10-15 हजार में, ड्यूटी कितना घंटा करोगे? रोज का 8 घंटा 10 घंटा। और मैं जो सिस्टम से आपको जोड़ दूंगा, हर रोज 1 घंटा आप समय दीजिए, पैसा का बारिश हो जाएगा। लेकिन कम से कम 108 दिन तो धैर्य रखिए। और इसमें इन्वेस्ट भी कुछ नहीं है, ओनली 10,000 रुपया का सामान। आप लक्ष्मी रानी को बोलिए हमें धन कुबेर का नर्मदेश्वर शिवलिंग, धन कुबेर मंदिर शिव जी के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से बना हुआ है, धन कुबेर का नर्मदेश्वर शिवलिंग दे दीजिएगा। बोलिए रुद्राक्ष माला और कुछ सामग्री वगैरह वो मंगाइए। हुई है 10,000 का माल बिकना ही है। और नहीं तो जो बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं पैसे वाले, तो 10,000 रुपये क्या है, हम तो एक दिन में पूजन पाठ में 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं। तो यज्ञ हर महीना होगा, और यज्ञ में जिसका नाम वगैरह शामिल करवाना हो वह जसवीन जी को दीजिएगा, सुकन्या जी को दीजिएगा और लक्ष्मी रानी को। मुझे मत दीजिएगा यज्ञ का, क्योंकि यज्ञ ये लक्ष्मी रानी से ही शुरुआत हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत बुजुर्ग हैं, दवाई खाते हैं ठीक नहीं होते, तो मैंने कहा वह सब काला जादू प्रवेश हो गया, इसीलिए ठीक नहीं होते। बच्चे बीमार हैं ठीक नहीं होते। तो बोले हम हर महीना यज्ञ करवाना चाहती हैं, किसी महीना 3 यज्ञ, किसी महीना 4, किसी महीना 2, एक मामला आप करवाइए, हम प्रचार कर देंगे और हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं ये लिखा पढ़ी बिल्कुल नहीं करूँ, क्योंकि मैं सामान वगैरह जो सेल करता था
धन कुबेर नर्मदेश्वर शिवलिंग रुद्राक्ष वगैरह बहुत सेल करता था मैंने वह भी बंद कर दिया और लिखावट मेरे से नहीं होगा। तो वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में काल सर्प दोष शांति होगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई स्पेशल बना हुआ है। जैसे ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश में है, आप वहां जाइए, बोले देवी हमारे गांव में चलिए, तो ज्वाला देवी आपके गांव में बैठ जाएंगी। तो वह सिस्टम ये है। उपवास व्रत से आपके जीवनी का कोई कनेक्ट नहीं है, मंत्र का कोई कनेक्ट नहीं है। पितृदेवता बंधन में है, राक्षस शक्तियों के बंधन में। आपको एक मंत्र हम बतला देंगे, पहाड़ों के अंदर देख लीजिएगा। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामा साधिके मम सिद्धि में सिद्धिंगा स्वप्न सर्वम प्रदर्शय। और जिसका भी गुप्त अंग, पुरुष हो चाहे महिला हो, लेडीज हो, बच्चा हो, या पेट दर्द दे रहा है, तो समझ लीजिएगा वहां काला जादू जो है भर चुका है। तंत्र बंधन वर्ल्ड का कोई नहीं खोल सकता। मैं जो पूजन वगैरह करवाता हूं लोगों का, पहले वह परिवार को सुरक्षित करता हूं। यह त्रिशूल, यह ब्रह्मास्त्र विद्या है। एक बार किसी परिवार के नाम से अगर छोड़ दूं तो 1 लाख वर्ष तक ये घूमेंगे। यह मुझे वरदान है। आपने जितना भी शिव कथा सुना हो, जितना भी शिव जी के बारे में सुना हो, किसी ने भी त्रिशूल के बारे में नहीं कहा होगा। यह वैज्ञानिक आधार है, नहीं बतलाएंगे ये लोग, इनसे कोई मतलब नहीं है आपका। आप धन शुद्धिकरण कीजिए। धन शुद्धिकरण 3-4 जगह पे होगा। अखंड दीपक से होगा, रुद्राभिषेक नमक चमक से होगा, यज्ञ अग्नि से होगा। लेकिन आप तो धन शुद्धिकरण भी नहीं करवाते। ऐसा यूं ही किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ग नहीं जाता। आपके पास पैसा है, आप अपने अपने क्षेत्र के गौशाला में ज्वाला देवी को स्थापना कीजिए, मंदिर बनाइए। वहां मूर्ति बिल्कुल गलती से मत रखिएगा। सिंहासन में बिठाइए अखंड दीपक ज्वाला देवी सरसों तेल का, और त्रिशूल गाड़ दीजिए 10, 20, 50। वह है ज्वाला देवी। और उसी गौशाला में आप हवन यज्ञ करवाइए गोधूली बेला में। गोधूली बेला में जिसका भी कुछ भी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है सब मंत्र। लेकिन मंत्र आज हमने हवन किया या यज्ञ किया, रुद्राभिषेक नमक चमक किया, कल बोलोगे कल हमें फल मिल जाए, 30 दिन में फल मिल जाए, 60 दिन, ऐसा नहीं है। सिस्टम से वो शिवलिंग देते हैं। और मेरे माध्यम से जो चल रहे हैं अभी, यह सुदर्शन चक्र, रुद्राभिषेक नमक चमक, ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल विद्या चल रहे हैं। सुदर्शन चक्र का अर्थ होता है आपके शरीर में जो 7 चक्र है, कंटिन्यू चल रहे हैं सुबह और शाम को। तो पहले परिवार को मृत्यु के मुख से बचाएं। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। आपको कोई भी सिद्ध करना हो, पहले घर के वायुमंडल को ठीक कीजिए। 25 वर्ष 30 वर्ष हो गया जो भूत प्रेत बाधा से परेशान है, इतना आसान नहीं है आपको भूत प्रेत छोड़ देगा तो। क्योंकि मैं जब साधना कर रहा था, मैं धुनी भी रमाया हूं अंबा देवी मंदिर सम्मुख 19 दिन, मेरे भी शरीर में प्रवेश कर गए थे। एक मानव के शरीर में 1 लाख भूत प्रेत राक्षस शक्ति प्रवेश कर सकते हैं। किसी जमाने में हम तो पंथ नहीं कहेंगे, एक पंथ के जैन धर्म के गुरु बोलते थे कि एक शरीर में दूसरा आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता। भूत प्रेत कुछ नहीं है, राक्षसी नहीं है, काल्पनिक। उनके ही टोली चोली फोली में है भूत प्रेत राक्षसी शक्ति घुस गए। और तब उनका एक वीडियो निकला था, उनके आचार्य जी ने निकाला था कि हमारे श्रमणियों को देखे बाल जला रहे हैं, उनके खाना में कुछ डाल रहे हैं, उनको रात को सोने के लिए नहीं देते। तब से वो शांत हो गए। इन्हें नहीं मालूम भूत प्रेत राक्षसी शक्ति क्या होता है। मैंने तो इसी हाथों से ब्रह्म राक्षस और बेताल को मारा है। तो आज आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से भरपूर है। तो कम से कम अपने परिवार के नाम से शिव जी को एक त्रिशूल दीजिए, दुर्गा देवी को एक त्रिशूल दीजिए, या आप जिस देवी देवता को मानते हो सिंदूर लगा के त्रिशूल दीजिए, रक्षा सूत्र बांध के कि हे देवी रक्षा करना। त्रिशूल भी पैसा है तो ढंगसर का दीजिए कि आपको भी अच्छा लगे। ये देखिए मथुरा के एक भाई साहब बनाते हैं, उनका शायद खुद का फैक्ट्री है। आपके हाथ में आ जाए त्रिशूल तो खुश हो जाओ। और ये त्रिशूल आपको मिलेंगे जसवीन जैन जी, सुकन्या और लक्ष्मी रानी। तो कम से कम परिवार के रक्षा के लिए त्रिशूल लिख दीजिए। ये देखिए उनसे बराबर आता है। अभी लक्ष्मी रानी जाएंगी ज्वाला देवी, तो मैंने वहां ज्वाला देवी, हमारे एक पंडित जी, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, उनके घर में 12 त्रिशूल भेज दिया है। मैं बोला लक्ष्मी रानी
9 त्रिशूल तो ज्वाला देवी को चढ़ा देना, 9 त्रिशूल 9 ज्वाला देवी को चढ़ा देना पूजन। फिर वहां के जो पंडित हैं वह 9 त्रिशूल को उड़ीसा राज्य जो हमारा जो मंदिर है पशुपतिनाथ, शिव जी का, धन कुबेर जी का, वेद माता गायत्री का, वहां बाय पोस्ट भेजेंगे। जीवन भर वह त्रिशूल को हम रखेंगे, अखंड दीपक पूजन होगा। और मैं बोला वहां जा रही हो रुद्राभिषेक नमक चमक करवाना, वहां एक त्रिशूल देना शिव जी को, 2 जो है वो ब्राह्मण देवता के पास रखा रहेगा। ब्राह्मण देवता वहां के जो है ज्वाला देवी के बहुत अच्छे, हमारे जीजा जी के बहुत पुराने खास है, 25 वर्षों से वो आए भी हैं हमारे जीजा जी के घर में। और ज्वाला देवी मंदिर परिसर में जो कोई शिव मंदिर के पंडित पुजारी अगर हो, मेरे से जुड़ जाइए, 365 दिन ज्वाला माँ के चरणों में रुद्राभिषेक नमक चमक करवाएंगे। और जितने भी भागवत कथाकार हो भारत में, शिव कथाकार हो, एक बार ज्वाला देवी को सुना का है ये कथा। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के मुकुटमणि है ज्वाला देवी। आज तक जो ज्वाला देवी नहीं गए हो, एक बार ज्वाला देवी के दर्शन करके आइए। अभी अमित जी जा रहे हैं कोरापुट से, मेरा प्रवचन सुन के उन्होंने कहा कि हम ज्वाला देवी जाएंगे। जैसा दुख संकट समस्या हो, ज्वाला देवी जलती हुई देवी अखंड दीपक की संकट समस्या को जलाएंगे। उड़ीसा राज्य जिला कालांडीसर केसिंगा का नजदीक इस बार से 108 अखंड दीपक जलेंगे। देखिएगा अखंड दीपक का पूजन कैसे होगा। वहां 9 त्रिशूल हमने भिजवा दिया, 9 त्रिशूल रहेंगे लाइन, उसके सम्मुख एक एक थाली में एक एक दीपक जलेंगे। और वहां एक नर्वेदेश्वर का कंकर रहेंगे। अब फूल से जो सजावट होंगे, डायरेक्ट ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश से हमारे मंदिर में आएगी उड़ीसा। तो वहां भी अगर किसी को अखंड दीपक जलाना हो वहां जला सकते हैं। अपने घर में जलाइए, बुझता है बुझने दीजिए। कोई भी आपको अखंड दीपक से नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि सबको मालूम है अखंड दीपक जो जलाया जिसका परिवार, वह सूर्य की तरह चमकदार बनेगा। जापान क्यों आगे बढ़ रहा है? वहां सिर्फ अखंड दीपक का ही पूजन होता है, बौद्धिस्ट का। इतिहास हिस्ट्री निकालिए, नहीं तो जापान तो बर्बाद हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम पड़े, बर्बाद हो गया था। आज आपके बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे, आपके बच्चे कमजोर क्यों हैं? राक्षसी शक्ति आपके बच्चों के शरीर से ब्लड खींच के खा रहे हैं। और जो प्रवचन कथा सुना रहे हैं, ये श्रद्धा और भक्ति पेल रहे हैं, और आप भी जो है स्वीकार कर रहे हो। यही कारण है आपके दुखों का। आप डायरेक्ट देवी देवता से क्यों नहीं जोड़ते? मेरे से दीक्षा लीजिए, मेरे से साधना सीखिए। हम तो महिला बेटियों को कहेंगे निर्भीक साधना सीखिए। जैसे लक्ष्मी सीख रही है मेरे से, सुकन्या सीख रही है, जसविन जैन सीख रही है। जो किराए के आज मकान में हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 3 वर्ष के अंदर आपका खुद का बिल्डिंग होगा। क्योंकि हम भी किसी जमाने में छोटे मकान में रहते थे, लेकिन सिस्टम से चलिए। हमारे देवी देवता सब रिचार्जेबल है। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें।